हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेएनयू से पीएचडी के न्यू एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो इसका न्यू एप्लीकेशन जो है वो आ चुका है, यानी कि कल ही स्टार्ट हुआ है। कल 5 जुलाई से ये नोटिफिकेशन आया है। इसमें मैक्सिमम सब्जेक्ट्स प्रॉस्पेक्टस में आ गई हैं और मैक्सिमम सीट के साथ यहाँ पर 323 सीट्स है, जिसमें कि एग्जाम कैटेगरी जो डायरेक्ट इंटरव्यू वाले हैं उनका एंड जो इंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी है दोनों का अलग अलग डिवाइड है। ठीक है, तो सभी इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, किस तरह किसका एडमिशन होगा और सीयूईटी का जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होना था उसका जेएनयू में क्या रोल है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल पर आप हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा एंड टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। एंड दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे पास सभी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू और रिसर्च मेथोलॉजी के साथ में पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग, उसके थ्रू आप जाके ये पीडीएफ ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये पेपर पिछले 5 वर्ष के हैं, जो कि 2017 के बाद के हैं और 2022 तक के हैं। हम इसे कुछ समय बाद अपडेट करने वाले हैं, पर अभी ये जितना पीवाईक्यू है वो आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो दोस्तों हम आ चुके हैं जेएनयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे एडमिशन ब्लॉक में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर यहाँ पर डायरेक्ट आ सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे नोटिस रिगार्डिंग एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम एकेडमिक ईयर 2023-24 अंडर जेआरएफ कैटेगरी। एंड ये जो 3 डॉट सेक्शन है राइट साइड, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एडमिशन सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको पीएचडी एंड डीओपी ई प्रॉस्पेक्टस 2023-24 दिखेगा। ये जो प्रॉस्पेक्टस है इसको आप जब डाउनलोड करोगे तो इसमें सारा कुछ डिटेल दिया गया है सीट का और किस तरह से एडमिशन का मोड है वो भी दिया गया है। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन दिखाते हैं, फिर प्रॉस्पेक्टस। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि चाहे डीयू हो जेएनयू हो, ये सारी सीयूईटी से पीएचडी एंट्रेंस अपना कराएंगी। बट सीयूईटी का जो नोटिफिकेशन है वो 1 मंथ लग जाएगा आने में। इसीलिए यूनिवर्सिटियाँ डायरेक्ट मोड में जो फेलोशिप या जेआरएफ कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनका एडमिशन ले सकती हैं, क्योंकि इन्हें इंटरव्यू के माध्यम से ही आगे वेरी करना होता है। एंट्रेंस एग्जाम का रोल एनटीए इस बार निभा रहा है। तो यहाँ पर जो आया है नोटिफिकेशन वो अंडर जेआरएफ कैटेगरी या अन्य फेलोशिप कैटेगरी वालों के लिए है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कैंडिडेट एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर पीएचडी प्रोग्राम एकेडमिक सेशन 2023-24 अंडर जेआरएफ कैटेगरी। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 5 जुलाई 2023 टू 4 अगस्त 2023। एंड इसका जो पोर्टल है वो जेएनयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। द इनटेक एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलॉन्ग विद अदर डिटेल्स रिलेटेड टू पीएचडी प्रोग्राम अंडर जेआरएफ कैटेगरी आर मेंशन्ड इन जेएनयू ई प्रॉस्पेक्टस। तो हमें ई प्रॉस्पेक्टस इसका देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीएचडी प्रोग्राम थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023-24 विल बी अनाउंस सेपरेटली। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट जेएनयू वेबसाइट रेगुलरली फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैटेगरी है वो एनटीए कंडक्ट कराएगा और जेएनयू इसके बारे में बता रहा है कि आगे सेपरेट नोटिफिकेशन इसके लिए अनाउंस होगा। अब एनटीए देखिए, यहाँ पर हर बार एनटीए ही कराती थी, बट इस बार सीयूईटी से होने के चांसेस हैं। अभी ये यहाँ के लिए क्लियर नहीं है, बाकी अदर डीयू बीएचयू का क्लियर हो चुका है। अब ये अंडर जेआरएफ कैटेगरी का ये एप्लीकेशन है, इसका मतलब यही होता है कि जेएनयू भी इस बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीयूईटी के माध्यम से ही हो सकता है ले। ठीक है, तो हम इसका प्रॉस्पेक्टस देखते हैं और सीटें बताते हैं। तो दोस्तों, ये है जेएनयू का ई प्रॉस्पेक्टस डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी का एंड 2023-24 का। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट यहाँ पर है कि जेएनयू ऑफर एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम फॉर एकेडमिक सेशन 2023-24 थ्रू सीबीटी फॉर पीएचडी। तो सीबीटी पहले ये जेएनयू ईई के थ्रू होता था पीएचडी का एडमिशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन वालों का। तो ये एंट्रेंस टेस्ट के बारे में डिटेल दिया है। दूसरा पॉइंट है कि एडमिशन टू द अबव मेंशन्ड प्रोग्राम शैल बी मेड थ्रू एंट्रेंस टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय एनटीए। Intending candidates are required to apply online for entrance test PhD 2023 on the official website of NTA। ठीक है, तो NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा एंट्रेंस टेस्ट का। बट ये जो एप्लीकेशन है अंडर जेआरएफ कैटेगरी का, ये जेएनयू की वेबसाइट से आप कर सकते हो। उसके बाद 5वां पॉइंट कहा गया है कि एडमिशन इन दीज प्रोग्राम शैल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन एंट्रेंस टेस्ट एंड वाइवा मार्क्स अर्न्ड बाय द एलिजिबल कैंडिडेट टेकन टुगेदर। ठीक है, अब 7वां पॉइंट है कि सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 विल बी अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द एनटीए। ठीक है, तो सारा कुछ एनटीए की वेबसाइट पर ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जेएनयू के नोटिस में कहा जा रहा है कि सब कुछ वहीं पर डिटेल आएगी। तो इसका मतलब क्या समझा जा सकता है कि सीयूईटी से होने के पूरे चांसेस लग रहे हैं। फॉर एडमिशन टू जेएनयू द कैंडिडेट मस्ट अप्लाई सेपरेटली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट पीएचडी रिजल्ट। इस जो 8वां पॉइंट है इसका सीधा मतलब है कि आपको जेएनयू की वेबसाइट पे सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा जब आपका एंट्रेंस टेस्ट का पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि सीयूईटी का जब एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा तो जो एंट्रेंस टेस्ट कैटेगरी की यहाँ सीट हैं उस पर आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा और इंटरव्यू देना पड़ेगा। ठीक है, सारा कुछ इशारा इसी तरफ है। और जो पहले नोटिस कुछ इधर उधर निकल के आई थी कि सीयूईटी से ही जेएनयू में एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा,
बट अब बात आती है अंडर JRF कैटेगरी की, तो वो देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ओनली दोज कैंडिडेट हु फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एडमिशन ऑफ कैंडिडेट टू PhD प्रोग्राम एज मेंशन्ड इन द रिस्पेक्टिव स्कूल सेंटर एंड हैव क्वालिफाइड फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप ऑफ CSIR UGC NET ICMR आयुष DBT examinations are eligible to apply separately in the prescribed form under this category in the respective schools। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो फेलोशिप वाले हैं, चाहे वो JRF के हों, UGC CSIR के, चाहे ICMR आयुष DBT या गेट वाले हों, ये सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए द लिंक फॉर दिस कैटेगरी विल बी अवेलेबल ऑन द GNU वेबसाइट। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये सभी कैंडिडेट एग्जाम्प्ट होंगे CBT में अपीयर होने से, मतलब कि इन्हें एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने से एग्जाम्प्ट किया जा रहा है, ये डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे। ठीक है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन दीज एग्जामिनेशन, मतलब कि आप इन सब कैटेगरी के जो नेशनल एग्जामिनेशन इन्हें आपने दिया है और रिजल्ट अवेटेड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट रिजल्ट अवेटेड में आल्सो अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी। प्लीज नोट दैट कैंडिडेट्स हु हैव बीन अवार्डेड लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप विदाउट JRF in the CSIR UGC examination and any other fellowship such as National Fellowship, NFOBC, NFSC and MANF or NFPWD on the basis of lecturership, assistant professorship without JRF or not eligible। मतलब कि सिर्फ JRF वाले ही अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका कोई फेलोशिप है तो ही अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब हम आपको ये सारा चीज़ें बता दी हैं, किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम डायरेक्ट चलते हैं कहाँ पे, सीट्स पे। दोस्तों बहुत लंबा ये प्रॉस्पेक्टस है, आप इसको पूरा देखने के चक्कर में पड़ेंगे तो फंसे रहेंगे। आप इसमें एलिजिबिलिटी हर एक स्कूल वाइज डिपार्टमेंट वाइज देख सकते हो, बट यहाँ पर आपको अगर सीट देखनी है तो सीधा आप नीचे जाइएगा, तो यहाँ पर आपको पेज नंबर 97 के बाद इनटेक दिखाया जाएगा सीट। तो थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन की सीट, जो कोई जिसका एप्लीकेशन अभी नहीं हो रहा है बट फिर भी सीट आई है, वो आप देख सकते हो। इसमें जो थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीटें हैं वो कुल 160 के करीब हैं। ठीक है, और ये जो जितने भी यहाँ पर डिपार्टमेंट हैं उनसे 160 सीटें हैं, और इन सभी डिपार्टमेंट्स में आप अपनी सीटें देख सकते हो। 2, 4, 3, 5 ऐसे करके सीटें हैं, बहुत ज़्यादा सीटें नहीं होंगी हर एक डिपार्टमेंट में, बट 160 टोटल सीट है। अब अगर हम नेट JRF की बात करें, जिसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है कल से एंड इसकी लास्ट डेट 4 अगस्त 2023 है, तो हम इसकी सीट बताते हैं आपको। सबसे पहले है इसमें PhD इन यूनाइटेड स्टेट स्टडीज़ में अनरिजर्व्ड से 1 सीट है। उसके बाद PhD इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में 1 है, एंड डिप्लोमेसी एंड डिजर्मामेंट में 2 सीट्स हैं। पॉलिटिकल जियोग्राफी में 1 है, एशियन स्टडीज़ में 1 है, राइट स्टडीज़ में 1 है, एनर्जी स्टडीज़ में 1 सीट है। और उसके बाद है आपका इकोनॉमिक स्टडीज़ एंड प्लानिंग में 2 सीट, एंशियंट हिस्ट्री में 1 है, मेडिवल हिस्ट्री में 1 है, मॉडर्न हिस्ट्री में 2 है। उसके बाद आपका है पॉपुलेशन स्टडीज़ में 1 सीट है, एजुकेशन स्टडीज़ में 2 है, एंड उसके बाद है आपका साइंस पॉलिसी 2 है, फिलोसॉफी में 5 सीट हैं टोटल, मीडिया स्टडीज़ में 2 है। उसके बाद PhD इन फ्रेंच में 2 सीट है टोटल। उसके बाद है जर्मन में 2 सीट, उर्दू में 2 सीट है, रसियन में 2 सीट हैं, स्पेनिश में 2 सीट हैं, जापानीज़ में 1 सीट है, चाइनीज़ में 3 सीट है, उसके बाद पर्शियन में 3 है, अरबिक में 1 है, इंग्लिश में 1 सीट है। ये लैंग्वेज का हो गया। फिर कंप्यूटर का आता है, तो कंप्यूटर साइंस में 7 सीट हैं एंड माइक्रो सिस्टम में 1 सीट है। इन्वायरमेंट साइंस उसके बाद है, तो इसमें एरिया 1st, 2nd, 3rd, 4th करके सीटें डिवाइड है, जिसमें कि टोटल 8 सीट है। अब एरिया जो 1st, 2nd है, ये इसका आप ऊपर प्रॉस्पेक्टस में स्कूल में जाके देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लाइफ साइंस में टोटल ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5 ऐसे करके सीटें डिवाइड हैं, और इसकी डिटेल आपको ऊपर ही स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में दी गई होगी, तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर टोटल जो लाइफ साइंस की सीटें हैं 9 सीट है। ठीक है, फिजिकल साइंस में आप अगर देखेंगे तो फिजिकल साइंस की 3 सीट है, केमिकल साइंस की 3 है, एंड मैथमेटिक्स की 2 सीट है। फिर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 3 ट्रैक है, 3 में टोटल 6 सीट हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 4 है, मॉलिक्यूलर मेडिसिन में 3 है, लॉ एंड गवर्नेंस में 5 है, नैनो साइंस में 4 है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टडीज़ में 2 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 2, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 2, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 सीट। अब आगे जो PhD थ्रू गेट है, इसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 2, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 2 सीट हैं। पार्ट टाइम के बारे में भी यहाँ पर कहा गया है, तो ये इतनी सीटें यहाँ पर पार्ट टाइम में भी है। तो हमने पार्ट टाइम का नहीं कैलकुलेट किया, अगर हम सिर्फ नेट JRF और गेट का मिला के बताएं तो कुल 163 सीट हैं। ठीक है, और अगर ये जो पार्ट टाइम की सीटें हैं इसे भी आप कैलकुलेट करोगे तो आपका ये सीटें और थोड़ा ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, तो पार्ट टाइम का छोड़ के सिर्फ रेगुलर में इंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड एग्जाम मतलब डायरेक्ट वालों का टोटल मिला के 323 सीट है।
तो दोस्तों अब बात आती है कि इसमें आप अप्लाई कैसे करोगे। तो अप्लाई करने के लिए आपको jnu.jnu.ac.in पर आना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर देखोगे नोटिस पीएचडी प्रोग्राम अंडर जेआरएफ कैटेगरी एंड प्रॉस्पेक्टस, दोनों यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक में राइट साइड आपको दिख रहा है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम अंडर जेआरएफ कैटेगरी, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो एप्लीकेशन का लिंक आपको यहाँ पर मिलेगा। ये JNU का पोर्टल है, यहीं पर आपको आना है और यहाँ से आप अप्लाई करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, तो ये थी सारा कुछ डिटेल। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा।